सो यो व्हाट्सअप गाइस। तो भाई कैसे सभी, होपफुली भाई सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। स्वागत करता हूँ ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक खतरनाक वार्निंग देना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो में गालियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो प्लीज़ आप हेडफोन या ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखें, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए या कुछ भी खाने वाने का सामान लेके बैठ जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो लेट होने के दो कारण हैं। एक तो भाई दिवाली, ठीक है, और दूसरी चीज़ भाई इस वीडियो को मैंने तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है और आखिरी बार तो मेरे हाथ में जैकपॉट ही लग गया। तो आपके सामने ये लिस्ट है। तो भाई ये पूरी जो वीडियो है काफ़ी लेंथी होने वाली है, तो उसके जो है ना बीच बीच में वो इसके फेसेस हैं, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या है। तो भैया वीडियो शुरुआत होगी इंट्रो से, जो कि हो चुका है, और उसके बाद हम बात करेंगे एलिगेशन मेरे ऊपर क्या क्या लगे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो पेड मैच हुआ उसका टाइम और डाटा, मतलब कितने का था, किसका था, वो सब बताऊंगा। उसके बाद एलिगेशन ऑफ न्यूट्रॉन टू ट्यूटोरियल, ये दो बंदों के नाम है, ये याद रखियो। इंट्रोडक्शन ऑफ एफडीएस ट्यूटोरियल, ठीक है, ये बंदे पे एलिगेशन लगे हैं, इसका नाम याद रखियो। डिवाइस चेकिंग ऑफ एफडीएस ट्यूटोरियल, ये भी एक फेस रहेगा। उसके बाद एंट्री ऑफ यादव टीडीएम, ठीक है, ये एक बंदा है, हैकर है ये, ठीक है, पूरा टू यूज़र है। उसके बाद रीज़न ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई मैंने क्यों दिया ये भी आपको पता चल जाएगा। एंट्री ऑफ क्रिप्टो टीडीएम फॉर वाइल्ड कार्ड, ठीक है, वाइल्ड कार्ड स्लॉट के लिए आया था ये बंदा, ठीक है। उसके बाद जैकपॉट, ये मैं बता नहीं रहा हूँ ये क्या है, क्या क्यों है, ये तो बस वीडियो देख के आपको पता चलेगा। और उसके बाद मैं आपको सबूत दिखाऊंगा जो भी जैकपॉट मेरे हाथ लगा है, ठीक है ना, जो भी मेरे को डिटेल्स मिली है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इन बच्चों की, इन कुत्ते के पिल्लों की घटिया चीज़ें, या मैं कहूँ छपरीपनी, या मैं कहूँ चूतियागिरी, या मैं कहूँ चुतियाप्पा, या मैं कुछ भी कह लूँ, ये बच्चों की जो हरकतें हैं मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। आप यकीन नहीं करोगे कितने गिरे हुए बच्चे हैं ये। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन टू प्लेयर के लिए मैं इतना स्ट्रिक्ट क्यों हूँ। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई जो भी है उसको दे दो, बेचारा मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, अपने रिफ़ंड के लिए मांग रहा है, रो रहा है पूरा। भाई भाई बहन, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, उसका भी आंसर आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ इन टू बच्चों के लिए, इन छपरी बच्चों के लिए मैं कितना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आखिरी जो वो है फेस, वो भाई मेरा आंसर क्या है, ठीक है ना, और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए मैं किस तरह की इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ, वो भी सब इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए अगले फेज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना होने वाला है एलिगेशंस ऑन मी। आरोप क्या क्या लगे हैं मुझ पे। तो आरोप इतना सा है कि ये जो बंदा है ये बोल रहा है कि भाई मैंने इसके पैसे स्कैम मार लिए हैं, अग्नि स्पोर्ट्स वाले स्कैम मारते हैं, और ये कुछ बंदों से जिनका नाम है वाइपर और स्पार्की से वीडियो बनवाएगा एक्सपोज की, कि मेरे ऊपर एक्सपोज करेगा। और ये यहाँ पे भी बोलते हैं कि बाकी बंदों से भी स्कैम, भाई किस बंदे के स्कैम कर लिया वो भी बता दियो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई पेड मैच का टाइम क्या था और किस किस का पेड मैच था। तो गाइज ये दो बंदों का पेड मैच था, नाम याद कर लो, FDS ट्यूटोरियल iPhone 11, जिस बंदे पे एलिगेशंस लगे हैं हैकिंग के, और दूसरा बंदा है IQ12 का बंदा है 90 FPS वाला, वन एंड ओनली न्यूट्रॉन, ठीक है, इसने एलिगेशंस लगाए, ये बंदा हार गया था न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये कुछ बात है 29 अक्टूबर दोपहर के 1:39 पर इसका मैसेज आता है, और 5:30 पर इनका मैच का आईडीपी आ जाता है। तो ये नॉर्मल डाटा था, ठीक है ना। पूरी वीडियो में है ना धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि ताकि सब लोग समझ जाएं, क्योंकि भाई जितने कुछ बंदे हैं ना ऐसे देखने वाले हैं 14-15 साल के, तो उनको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है ना, तो उनके लिए वीडियो थोड़ी धीरे धीरे ही बनाई हुई है मैंने। तो गाइज अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ, एलिगेशन ऑफ न्यूट्रॉन टू ट्यूटोरियल। मैच हारने के बाद न्यूट्रॉन ने क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं ट्यूटोरियल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने, आप जैसे एक स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, ये न्यूट्रॉन का है, मेरा और न्यूट्रॉन का चैट। तो मैंने आईडीपी दी 5:30 बजे, 5:32 तक मैच स्टार्ट हो गया था। पीओवी उसने मांगा 5:44 को, ठीक है। उसके बाद मैंने पीओवी उसको प्रोवाइड करवा दिया 6:06 बजे तक। उसका पीओवी चेकिंग करने के बाद और
तुरंत मैसेज आ गया, जैसे उसने पीओवी चेक कर लिया, ये हैकर है भाई, तू देख ले, एक सेकंड डिस्कॉर्ड आओ। तो ये हो गई कहानी ख़त्म कि भाई इसने ये एलिगेशन लगाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। और नेक्स्ट फेज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप प्लीज़ टाइमिंग की ओर ध्यान देते रहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक टाइम में आपको बता रहा हूँ, आप टाइमिंग पे ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। बंदे के एलिगेशन इतने तगड़े हैं कि मुझे बारीकी से काम करना पड़ रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट फेज़ होने वाला अपना इंट्रोडक्शन ऑफ FDS ट्यूटोरियल। तो इसकी कहानी मैं आपको भी बताता हूँ। सो गाइस, इस बंदे की कहानी शुरू होती है शुक्रवार के दिन से। ये बंदा आता है मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। मैंने उसको QR भेज दिया, बोल दिया इसको पेमेंट करने को, ठीक है। इसने अपनी डिटेल्स भेजी, FDS ट्राई आउट करके ID दी पहले तो, और फिर बोलता है प्रधान का दोस्त है, 50 कर दूँ। भाई जिन लोगों को पता है प्रधान भाई हमारे स्ट्रीमर हैं, उनको मैंने एक रेफ़र कोड दिया था, ठीक है ना। रेफ़र कोड भी इसने गलत डाला, और 50 नहीं, वहाँ पे 60 अमाउंट था। मैक्सिमम आप 10 रुपये का ही डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी रेफ़र कोड से। तो पता नहीं क्या ये बोल रहा था ये, ठीक है। अगर दोस्त तो रेफ़र कोड पता होता, जो कि इसको नहीं पता था, तो मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा होगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने भाई मका कहा चलो 60 कर दे, कोई बात नहीं, चल हम तेरी बात पे विश्वास माने, रो मत, ठीक है। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन ID दे दी, ग्रुप वगैरह दे दिया मैंने इसको, सब बाकी सब डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दी। रूल्स मैंने तुरंत ही भेज दिए थे, ठीक है। रूल्स भी तुरंत ही भेज देते थे। हालांकि ये ग्रुप में डालने वाली चीज़ होती, पर्सनली मैं किसी को भेजता नहीं हूँ, ये ग्रुप में भेजने वाली चीज़ थी। अब बात आते हैं सीधा कल के दिन पेड मैच के लिए। इस बंदे का मैसेज आता है 1:39 पेड मैच अवेलेबल। मैं कहा ठीक है, ये न्यूट्रॉन के साथ इसका मैच हो गया, ठीक है। अब जब मैंने न्यूट्रॉन को बताया, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट होगी, इसने जिसने महालक्ष्मी करके कुछ नाम था उससे पेमेंट की थी, ठीक है। तो जब मैंने न्यूट्रॉन को बताया कि FDS ट्राई आउट उसके अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसने मेरे को कहा कि इस बंदे का मैच मेरे से ऐसे मत कराओ। न्यूट्रॉन ने मेरे को बोला, अगर मैं चैट खोल दूँ न्यूट्रॉन की, तो देखो यहाँ पे बात क्या हुई, ठीक है। मैंने न्यूट्रॉन को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई 50 रुपये वाला बंदा आया है, iPhone 11 है, ठीक है ना। एंट्री आने दो, उसके बाद बात करता है। यादू तो नहीं, उसने सीधा बोले भाई यादू तो नहीं आ गया iPhone 11 वाला। तो मैंने उसको कहा कि भाई यादू को तो बैन दे रखा है, यादू तो खेल ही नहीं सकता। तो ट्यूटोरियल उसको पता था ट्यूटोरियल है, मुझे नहीं पता था कि ट्यूटोरियल है या कौन है ये। मैंने बोले भाई FDS ट्राई आउट, क्योंकि मेरे पास डाटा आया था FDS ट्राई आउट का ही करके। उसने मेरे को ये भेज दिया, ये बंदा। मैं सोचा मैं कहा कौन है ये, मैं समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने इसको चल रूल्स भेज दिए, ठीक है। ये iPhone 11 वाले, हाँ, मैंने इसको मना कर दिया कि भाई ये नहीं है बंदा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये नहीं है बंदा, ठीक है। मेरे को ये ट्यूटोरियल शख्स है भाई, ये ट्यूटोरियल, और मैंने इसको चलो ठीक है। बंदा सस्पिशियस हुआ तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई कोई हैक करेगा ना, तो जो कि मैंने बताया भाई मैं मार देता हूँ, गांड में डंडा डाल देता हूँ, ठीक है। DC उसने मेरे को वही कहा कि भाई DC लाइव मैच होता तो, ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया। तो यही सीन है, बाकी ठीक है ना, इसको पहले से पता था, ये चीज़ आपको बतानी थी। तो गाइस 1:30 बजे आसपास तो मैच हुआ नहीं, इनका मैच हुआ है 5 बजे के आसपास, ठीक है, 5:30 बजे के आसपास। मैंने मैसेज कर दिया, न्यूट्रॉन का मेरे मैसेज है कि उसी से करवा दो। मैं कहा ठीक है, जिस पर DC से बात हुई थी, ठीक है। तो तब पता चलता है ये FDS ट्राई आउट ही FDS ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने IDP वगैरह दे दिया, इनका मैच कंप्लीट हो गया 5:44 पे, और इसने मेरे को QR कोड भेज दिया, ठीक है, पे कर दो। मैंने कहा भाई POV लिंक भेज दो, अपोनेंट का एलिगेशन है, जो कि आप लोगों ने देख लिया, एलिगेशन उसने लगाते शुरू में बता दिया था मैंने, ठीक है। उसने बोला अपलोडिंग, और उसके कुछ टाइम बाद POV आ गया। फिर उसके कुछ टाइम तक अगर मैं गैप छोड़ दूँ, 6:05 इसने मेरे को क्या बोलते हैं POV दिया, और 6:25 पे इसने मेरे को दोबारा बोला पे कर दो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा गैप रहा, ठीक है। क्यों गैप रहा, आ जाओ मैं पहले बता दूँ कि गैप क्यों रहा। तो भाई यहाँ पे जब मैंने इसको POV वगैरह प्रोवाइड करवा दिया, POV चेक करने के बाद इस बंदे का मैसेज आ गया कि भाई ये बंदा हैकर है, और डिस्कॉर्ड पे आके बात कर लो, ठीक है, डिस्कॉर्ड पे VC चेक कर लो, ठीक है। तो उधर इसका मैसेज आ गया, ठीक है। कुछ टाइम बाद 6:34 पे मैंने उसको बोला कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारा है ना, जल्दी आओ ट्राई आउट। मैंने बस कहा बस जल्दी आ जाओ, ठीक है, इसका डिवाइस चेकिंग के लिए। तो वो आ गया, उसको समझ में आ गया डिवाइस चेकिंग होने वाला है, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये 34 के बीच में आया, तो 6:34 के आसपास
ये बीच में एक बार ऑफलाइन गया क्योंकि इसके देखो यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, इसके पापा आ गए थे उस वक्त। किस वक्त? 34 के बीच, 34 और 47 के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। गैप देख लेना खुद ही, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला भाई 2 मिनट में आ जा वरना डिश दे दूंगा मैं, ठीक है ना। नहीं है बंदा, ठीक है। पापा आ गए थे इसके, अब वो अब आ रहा है, ठीक है ना। पहली बार क्या था इसमें, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का था, ठीक है। बंदे ने व्हाट्सअप डिलीट किया, व्हाट्सअप पे सिर्फ 3 नंबर मिले इसके, ठीक है ना, मेरा ग्रुप और एक और। जबकि ये बंदा बहुत सारे उसमें भाई मैंने देखा पेड़ में खेलता है और बहुत सारे ग्रुप में है ये, इसके 3 नंबर मेरे पास है टोटल। ये तीनों नंबर से कहीं ना कहीं ग्रुप में है ये किसी किसी के लिए। तो भाई यो सीन है, ठीक है ना। और तीनों नंबर रिवील भी कर दूंगा मैं आज, ठीक है ना। तीनों नंबर मैं रिवील कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो देख लो भाई ये सीन था। एक बार ये हो गया जब इसके पापा आ गए थे शुरुआत में, ठीक है। और इसके जब इससे जो कहा गया था उसने सब कुछ उल्टा कर दिया, टेलीग्राम डिलीट मार दिया था और व्हाट्सअप भी भाई डाटा पूरा उड़ा हुआ था इसका, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है फिर से वापस आ गया ये, ठीक है। 6:54 के बाद ये आ गया था, ठीक है। तो वहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब इसका डिवाइस चेक हो रहा था ना, तो डिवाइस चेक मैं नहीं कर रहा था, डिवाइस चेक कर रहे थे उस वक्त TSF गुज्जर, ठीक है, जो कि मेरे दोस्त हैं, ठीक है। काफ़ी टूर्नामेंट खेले हुए हैं, हालांकि फ़िलहाल अभी भी किसी भी टूर्नामेंट में उनका कोई भी प्लेयर अभी मेरे टूर्नामेंट तो नहीं है, ठीक है। तो पक्का फ्री बैठे, तो अब मेरा भाई नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं डिवाइस चेक नहीं कर सकता, मैंने इनको भेजा। क्योंकि पहले क्या लगा हमें कि ये जो बंदा है जो इतनी जल्दी बुलाया गया, ये मुझे लग रहा था ये वो ना हो जादू टीडे वो गांडू है ना, एक हैकर वैकर है जो भी कुछ है। तो मुझे लगा कि भाई ये हो सकता है वो, ठीक है। तो इस वक्त वो बुला लिया था और मैंने गुज्जर भाई को इसलिए बुलाया कि भाई यादों को पहचानते, उसके बाद को पहचानते हैं और वो उसका जो डिवाइस वगैरह उसको भी पहचानते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बुला ले, चलो कोई ना, ठीक है। तो दूसरी बार क्या सीन हुआ, जब POV चेकिंग में बस मैं स्क्रीन शेयर नहीं देख सकता था क्योंकि नेटवर्क बहुत ख़राब चल रही है। मैं सिर्फ वहाँ पे वॉइस में बोल रहा था, ठीक है। वो भी कट के आवाज़ जा रही होगी इनको, या फिर रुक के मेरे को ही मतलब बाहर निकल के दोबारा अंदर जाना पड़ता था नेटवर्क की वजह से, BC से। तो मैंने उससे कही कि भाई गेम ऑन करो, ठीक है ना। ये बंदा चला गया, 2 बार ये बंदा गया है बिना बताए, ठीक है ना। ये भी नहीं बता के गया हो ये बंदा, इसके पापा है तब भी बिना बताए गया है, इसकी लाइट चली गई तब भी बिना बताए गया है, ठीक है ना। हालांकि गया क्यों गया हमें नहीं पता, हम जो डिसीजन लेना है हम लेंगे, ठीक है ना। तो 2 बार ये बंदा गया, जब गेम चेकिंग ले तब भी ये चला गया, ठीक है ना। और आके बोलता है 7 पे कि भाई लाइट चली गई थी, और ठीक है ना 7:05 पे ये बंदा चला गया था, ठीक है ना। मतलब ये आया था 54 के बाद और 7:05 पे फिर से चला गया था, ठीक है ना। तो कितनी टोटल मिनट हुई थी ये देख लो पहले तुम, ठीक है। जो इसकी POV चेकिंग कब से कब तक हुई, 6:34 और 47 के बीच में कितना गैप मान लो भाई, 13 मिनट का। 13 मिनट में से 10 मिनट भी मुश्किल से मान लो, ठीक है, 10 मिनट भी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, हाँ 6:54 और 5:15 में 10 मिनट का, मतलब 10-20 मिनट के आसपास तुम मान के चल सकते हो। और ये बंदा एलिगेशन लगा रहे 1.5 घंटे का, 20 मिनट भी रुका नहीं है ठीक से, वो भी 2 बार उसमें चला गया। अब बंदा जाके क्या कर रहा है हमें क्या पता चलने वाला है, ठीक है। तो भाई उसके बाद, ठीक है ना, ये जहाँ पे गया 7:05 पे चला गया, ठीक है ना। तो जब इसकी लाइट ऑफ हो गई थी तो मैंने तभी कह दिया भाई डिस्क्वालीफाइड है, ख़त्म मामला। 2 बार चला गया, ठीक है ना, बकचोदी हो गई, चला गया। सब कुछ तो चेक कर लिया भाई, तू जा क्यों रहा है, तू चेक होने कब दे रहा है, बोला चेक कर लिया भाई, चेक जब गेम ओपन कर रहा है तो कहाँ गया, ठीक है। तो बाकी पता नहीं क्या सीन है। उसके बाद यादव भाई ने बोला लेजिट है। अबे यादव बहन का लोड़ा खुद हैकर है, वो चूतिया कहाँ से बोल देगा एडमिन मैं हूँ, ये बहन का लोड़ा है। वो तो मैं डिसाइड करूँगा ना, वो डिसाइड करने का जो राइट है वो मेरे पास है, मैं डिसाइड करूँगा कौन क्या है। वो बहन का लोड़ा एक हैकर है, उसकी माँ की चूत, ठीक है ना, 2 बार वो भी। तो भाई ना तो उसकी कोई वैल्यू, वो अपने आप आया। अब यादव की एंट्री में बताता हूँ, ठीक है, एक अपना वो भी है फेस यादव की एंट्री में अभी कर देता हूँ। मैंने जब इसको बुलाया VC पे 6:34 पे, उसके बाद 6 उससे पहले ही मैं और न्यूट्रॉन थे, फिर गुज्जर भाई भी आ गए थे, फिर ये आया, फिर उसके कुछ देर बाद यादव भी आ गया था,
ठीक है ना। जादू कहाँ से आया, ना मैंने बुलाया, न्यूटन ने भी मना कर दिया, गुज्जर भाई ने भी मना कर दिया, तो मतलब इसने ही बुलाया था। तो मेरे को आया थोड़ा शक कि हम जो डीसी चेकिंग कर रहे हैं ना, जो हम डिवाइस चेकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे थे, ठीक है ना। शुरू की बात कर रहा हूँ, शुरू की, ये नहीं कि ये जब मैंने डिस्क्वालीफाई दिया नहीं, उससे पहले की। और वो भी बंदा आके बकचोदी उतार रहा है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। मेरे को यहाँ तक कि उस यादू, उस टट्टे हैकर ने, उस 14 साल के छपरी बच्चे ने, उस गंडमरे ने मेरे को ये तक बोल दिया कि तुमसे क्या मतलब भाई, तुम डिवाइस चेकिंग कहाँ कर, डिवाइस चेकिंग कहाँ हो रही है, कौन रहा है, किसका सर्वर है, और तू वहाँ पे बिन बुलाए मेहमान है, और तुम मेरे को बोल रहा है, ठीक है। ये बंदा उस बंदे का पूरा सपोर्ट कर दिया था। मैं समझ गया भाई साहब, ख़त्म है मामला, ठीक है। तो 7-7 पे मैंने टाइम नहीं लगाया, टाइम बर्बाद नहीं किया भाई बिल्कुल भी किसी का, मैंने डिस्क्वालीफाई दे दिया और बोल दिया टू लेट, काम ख़त्म। फिर उसके बाद रो मत, यादव बने, बाय बाय, ये ठीक है ना। बाद में बोलता गया, मैं देखा ही नहीं, मैं कहा माँ चुदान दो, कुछ भी करो, ठीक है ना। मैंने बोल दिया, ठीक है। इतना मैसेज कर रहा है, इतना मैसेज कर रहा है ये बंदा, इतना मैसेज कर रहा है, इतना मैसेज कर रहा है, ये बात कर रहे हैं कौन सा 10,000 का पेड़ था, ठीक है ना। दिमाग मतलब इतनी बातें बोल रहा है, ठीक है ना। और मैंने इससे एक चीज़ कही, ठीक है ना, भाई अबे तू ये बता, जादू कौन सा लेजिट बंदा है ये बता, और तू उसको भाई भाई क्यों कर रहा है। तो ये बोलता है भाई मेरे से बड़ा है और अच्छे संस्कार मिले हैं। अभी इसके संस्कार दिखाता हूँ सबसे नीचे आके, ठीक है। इसके संस्कार दिखाता हूँ बहन के लोड़े के, इसकी माँ की चूत। ये देखो ये कैसे कैसे गाली दे रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ तक कि बोल रहा है तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले बीमार हो जाए, ठीक है ना। ये बंदों को, इस बंदों को ये क्या बोलते हैं, वो भेज रहा है, स्पैम वगैरह कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। स्पैम कर रहा है, मेरे ग्रुप में आके स्पैम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बकचोदी कर रहा है, ठीक है, करता रहे, इसकी माँ की चूत, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये बहन के लोड़े ट्यूटोरियल से अब आ जाता हूँ मैं, ठीक है। वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी कहानी चल रही थी। अभी तो कहानी बहुत लंबी है गाइस, टेंशन क्यों ले रहे हो, तो है ना। तो भाई ये बंदा बोलते जा रहा है, मैंने बोला डिस्क्वालीफाई टू लेट, मैंने ईसी पे कर दिया, ठीक है। और जब तीसरी बार आया था ना, 7-17 के बाद ये फिर से आया था, ठीक है ना। फिर मतलब ये फिर से वहीं आ गया था, मैंने नहीं बुलाया उसको, किसी ने नहीं बुलाया, ठीक है। ये अपने आप ही चला गया था। फिर न्यूटन का मैसेज आता कि वो आ गया वापस, मैं कहा आ गया, अब क्या फ़ायदा आने का, अब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फिर भी वहाँ पे चेकिंग चल रही है ना। भाई क्या मतलब है वो, जब मैंने डिसीजन ले दिया, फिर भी जब जाते जाते मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं ग्रुप पे डाल दूँगा अपनी उससे, ठीक है ना। जो भी कंक्लूजन निकलेगा रूल्स में जो लिखा है उसके हिसाब से हम डिसीजन को भी ले देंगे। और डिस्क्वालीफाई था, जो मेरा पहले का डिसीजन था वही सेम रहा, ठीक है। डिसीजन तो पहले ही आ गया था, ठीक है। बाकी ये क्या क्या बकचोदी कर रहा है ना। अब इसके क्या बोलते हैं, 10 सेकेंड होल्ड, 10 सेकेंड टैप, इनसे क्या मतलब है। हम थोड़ी बोले ये वाले रूल्स वो तो कर रहा है, भाई मेरे पूरे रूल्स समझ ले, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं भाई इन चौध, ये चूतिया बंदा पता नहीं कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है, बोलता ही जा 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 रहा है। मैं कहा तेरी माँ की चूत, मैं भी छोटा छोटा रिप्लाई दे रहा हूँ, डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड अकॉर्डिंग टू ए रूल, माँ चूदा अपनी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एक तगड़े सीन में, ठीक है ना। कहानी में थोड़ा सा वो मिलाते हैं कि ये 14-15 साल के जो छक्के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, ये गंड मरे। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, एक इनकी औकात दिखाता हूँ तुम्हें सही से। इसने बोला हिंदू नहीं है तू सच्चा। भाई इस तरह हिंदू बनते, और जे हिंदू राष्ट्र निकालो ऐसे स्कैमर को, तेरी माँ की छूत, भोसड़ी के एफडीएस ट्राई आउट, साले तुम्हारा पूरा खानदान चुप जाएगा, समझ रहे हो ना। भाई मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं सनातनी हूँ, ठीक है। सब लोग गाइस, आप लोगों को सबको अभी तक जिनको नहीं पता है, मैं हिंदू ही हूँ, सनातनी हूँ। मेरा वोट पिछली बार भी बीजेपी को ही गया था। लेकिन ये जो 14-15 साल के चूतिया बंदे कर रहे हैं, ये हो रखे बावड़े, इनकी माँ की चूत, ये बेवजह की फिजूल बातें कर रहे हैं। भाई मेरे को क्या बोलते हैं, मैं हिंदू हूँ, ठीक है ना, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी को मैं इसलिए वोट दिया था भाई, क्योंकि मुझे जो योगी सरकार है उसका काम बढ़िया लगता,
जिनको नहीं पता है, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ, ठीक है ना। तो भाई मुझे योगी सरकार का काम बढ़िया लगता है, इसलिए वोट दिया मैंने, ठीक है ना। बाकी इनकी माँ की चूज FDS ट्राई वालों की, FDS ट्राई आउट, FDS ट्यूटोरियल की माँ की चूत 4 बार, वो भी इस बार FDS ट्यूटोरियल की माँ की चूत 4 बार, ठीक है। पर TDM में मैंने वही बोला, TDM में हिंदू हर जगह है, जो स्कैमर है वो कभी हिंदू नहीं है भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप अगर YouTube पे कहीं देखोगे स्कैमर्स की, तो बेसिकली जो कॉल स्कैमर्स होते हैं ना हमारे इंडिया में, मुझे दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है, ज़्यादातर हिंदू ही होते हैं, ठीक है। मैं एक हिंदू होकर ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है सच को स्वीकार करने की कि भाई हाँ कॉल सेंटर्स में स्कैम होते हैं, हमने काफ़ी बार देखे हैं और प्रूफ्स पड़े हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। लेकिन इन बच्चों की गांड में अलग ही कीड़ा है ना, अलग ही कीड़ा है इनकी गांड में, तो लट डाल के निकाला जाए कीड़ा, क्या कहे जाए इससे। कोई मेरी बात सुन लो गाइस, कोई इस तरह हिंदू वगैरह नहीं हो, कुछ नहीं होता है। वी आर इंडियन, हम लोग सब समान हैं। ये कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जो बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की ओर जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि भाई जितनी भी पॉलिटिक्स वाली चीज़ें होती है ना, वो किसी एक मतलब पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनके फ़ायदे के लिए होती है। आम जनता होती है ना, उसका कभी भला नहीं होता। कोई सा भी नेता हो, कोई कुछ भी हो भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, सारे के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है ना। सब अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है ना। कुछ गिने चुने आपको मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब लोग होते हैं अच्छे भी, लेकिन ज़्यादातर भाई यही है। और जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, या रंग के नाम पे, छुआछूत के उस पर, भाई प्लीज़ दूर रहो, थोड़े समझदार बनो, ये ट्यूटोरियल की तरह गांडू मत बनो, ठीक है ना। तो उसके बाद ये बंदा मेरे को भेजता है, भाई बंदों को क्या बोलते हैं, डिफेम करेगा, ये करेगा। भाई माँ की चूत तेरी 4 बार, इस बार 16 बार, ठीक है ना। तो ये सब पहले जो भी होता हो, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, ठीक है ना। बाकी तुझे जो करना है कर बेटे। मैंने साफ साफ वहाँ पे वॉइस चैट में बोला, भाई तुझे, मैंने डिसीजन ले लिया, तुझे जो करना है अपनी माँ चुदा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे बंदों को मैसेज कर रहे हैं, मैं सबके नंबर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। मेरे को वॉइस कॉल करता है, ये इसकी जो संस्कारी वाली चीज़ें हैं ये निकलती हैं। ऑफकोर्स 14-15 साल का बच्चा है। मैं बोल रहा हूँ चले जा भोसड़ी के, मेरे दिमाग मत ख़राब कर, कहाँ गए तेरे संस्कार। मैं उस वक्त पूरा वो हो गया। तो बंदा मैसेज किए जा रहा है, ये मैंने बोले ना, और ये कह रहा भगवान करे तेरे घर में ऐसी बीमारी हो, सबको 50 के 50,000 रुपये लगे सबको। क्या बात है, क्या बात है बहन के लोड़े। जो ये बात बोली है ना, अगर ये क्या बोलूँ यार गाइस, मैं बच्चों को 2 चाटे में रो देंगे ये बहन के लोड़े। यादू मेरी लंड मैं जानता नहीं उसे, यादू मेरा लंड मैं जानता नहीं उसे। अरे इसकी माँ की छूत। ये यादू को जानता नहीं है मेरे भाई, ये बंदा यादू को फॉलो करता है, यादू को फॉलो करता है, ये यादू की गांड में घुसा रहता है, यादू उसकी गांड में घुसा रहता है। ये तो 69 का भी पावर 2 है। चलो बाकी मेरे को बोलता है बिहारी, मैं भाई यूपी वेस्ट से हूँ, ठीक है, सब जानते लेजिट हूँ। अच्छा ये बोलता है 10,000 रुपये दे दूंगा मुझे हैकर प्रूफ कर दिया तो। अभी आपको एक तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ। मेरे को ये 10,000 रुपये की बात करे, इसकी माँ की चूत। देखो ये मेरे को बोल रहे हैं 10,000 की बात, और यहाँ पे यही मेरे दूसरे मैनेजर का स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। ये मेरे साथ कॉल पे भी है, ठीक है ना, उस वक्त। और ये बंदा इससे बात भी कर रहा था, ठीक है, आप कॉल रख सकते हो। 1 मिनट 15 सेकंड की है, 45 सेकंड की, सॉरी। तो यहाँ पर ये क्या लिखता है ये बंदा, अगर पैसे वापस दे दोगे तो सबको बोलूँगा बढ़िया है टूर्नामेंट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दे दो मुझे पैसे वापस। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, अभी तुम छोटे हो, ठीक है, समझो।
तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, तुम्हारे जैसे ऊपर मूत के चले जाते हैं। सॉरी गाइज, मैं कह रहा था कि ये बंदा चाहता है चीज़ें शांत हो जाएं जिस इसके तरीके से। तुम गाली वाली दोगे और फिर सोचोगे हम माफ़ वगैरह कर देंगे, ठीक है ना। एक बार तो चलो बैन हो गया तो भाई बंदा आराम से बात भी करे। एक तो बहन को लोड़ा यादू, ठीक है, जिसकी मैं आप एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ फिर से दोबारा। ये भोसड़ी का यादू टीडीएम पूरी कम्युनिटी में बदनाम है। टीडीएम में सबको पता है, सब ने इसका रेप होता हुआ देखा है, सब हर जगह ये पकड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ना ही बोलूँ तो वैसे तो ठीक ही है, ठीक है ना, लेकिन ये आगे भी अपने जो प्रूफ्स है उनमें काम भी आएगा, ठीक है ना। तो इसी के थ्रू ज़्यादातर मैंने उसको पकड़ा, सारी कड़ियों को आपस में जोड़ा, ठीक है ना। तब मेरे को कुछ आइडिया आया था, जो जैकपॉट है उसकी मैं बाद में बात करूँगा। तो यही है कि भाई ये बंदा बिक गया। कितने पैसे थे इसके, 50 रुपये पैसे या 60 रुपये पैसे, 110 रुपये ये मांग रहा था टोटल, ठीक है। आपको पता है मैं जब क्रेट ओपनिंग पे आता हूँ कितनी यूसी लगाता हूँ। जब क्लासिक टूर्नामेंट कराए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार 4-4 हज़ार के तो अपने डिस्कॉर्ड पे पड़े हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पता उसमें फ्री एंट्री होती थी, ठीक है ना। टीडीएम में तो चलो टीडीएम में हमने शुरुआत करी थी अपने दोस्तों के साथ मिल के थोड़ा मोजे में, लेकिन उससे पहले जब हम बहुत ज़्यादा सीरियस थे तो क्लासिक कराया करते थे, ठीक है ना। तो ये बंदा मेरे को बोल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई मैं थोड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही अमीर हूँ, नहीं मेरे भाई, ऊपर नीचे होता रहता है, सबके साथ होता है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। मैं फालतू में हवाबाजी नहीं करूँगा इन चूतिए बच्चों की तरह, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो ये बोलता है आगे, सारे पेड सर्वर्स ने मुझे लेजिट बोला है। भाई तो तुम वहाँ पे खेलो, बहनचोद अपनी गांड मरवाने के लिए यहाँ क्यों आ रहे हो, हैं? मुझे क्या मतलब किसी से, हैं? मेरे रूल्स ना देखे तुमने, जबकि रूल्स भेजे हुए थे। अब तुम रूल्स नहीं देख रहे हो और क्या बोलते हैं अपनी गांड मरवा रहे हो बेवजह। पेड मैच खेलने आके रूल्स नहीं पढ़े, ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी क्यों हो झाड़ में, घुस जाओ मेरी गांड में, हैं? तो ये तो वही बात होगी ना, आ बैल मुझे मार वाली कहावत। डिवाइस चेक कर लिया है उन्होंने, वेरी गुड प्लेयर बोला है, तो बोलने दो जिसको बोला है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा कौन सा वो है कोलैबोरेशन है उनके साथ, मैं क्यों मानूं। ओके एक्सेप्टेड 10,000 रुपये, औकात नहीं है। मैंने बोले मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने बोले ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने आपके टूर्नामेंट में इतने बंदे ज्वाइन करवाए और आपने मेरे साथ ऐसा किया, कर दो भाई प्लीज़, चीटिंग मत करो, 85 रुपये दे दो प्लीज़, मैं और अपने दोस्त प्लेयर लाऊंगा आपके ग्रुप में, प्लीज़ ब्रो आई एम टोटली क्लीन प्लेयर। आपके ग्रुप में सब बंदे मुझे अच्छे बोले हैं, ना कि यादव। तो भाई इतना सब होने के बाद, ठीक है ना, इतना सब होने के बाद रात के 9:45 में ये बंदा कोशिश करता है चीज़ें को सॉर्ट आउट करने की, ठीक है ना। इसको लग रहा था कि भाई मेरे बंदे भाई जो मेरे ग्रुप के भाई जो बंदे लोग हैं भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कैसे गांड मारी है इसकी। ये बंदा क्या कर रहा था, सबको स्पैम कर रहा था। अब मेरे बंदे भाई अब चालू, ठीक है, मेरे बंदे भाई दिमाग वाले हैं थोड़े, ठीक है, थोड़े क्या है ही इस चूते की तरह नहीं है। वो जैसे समझ जाते हैं कि भाई अग्नि के खिलाफ बोल रहा है, मतलब और उसने बैन भी दिया हुआ है, तो बहन चो जितनी गाली हो रही थी मैंने बोल दिया, मैं कहा गाली दो तो भोसड़ी वाले को पूरी गाली दो और बैन मार दो, ठीक है। तो यही हुआ। ओके उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। दे दे भाई हैकर न्यू में, मुझे क्यों बेफालतू में मेरे पैसे स्कैम कर रहा है। अच्छा प्रूफ तो कुछ किया नहीं, अच्छा प्रूफ कुछ किया नहीं, रीज़न से मैंने बता दी रीज़न, दिस इज ऑफलाइन। ये बोला 1.5 घंटे में 2 बार ऑफलाइन चला गया। अच्छा 10-10 मिनट में 10-10 मिनट में तू ऑफलाइन गया, 10 मिनट रुका, तो वहाँ पे 10 मिनट भी शायद रुका ना हो, हमारे पास डाटा नहीं। सॉरी गाइस, मैं उस वक्त जैसे कि मैंने बताया उस वक्त पीओवी चेकिंग गुज्जर भाई कर रहे थे और क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन कर रहा था। मैं वहाँ पे था ज़रूर बट मैंने नेट चला था, स्क्रीन शेयर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। कुछ आवाज़ आ रही थी नेटवर्क इशू की वजह से, ये बात उन लोगों को पता है, मैंने उनको शुरुआत में बता दी थी, ठीक है ना। और फिर मैं सब कुछ करवाने के लिए रेडी था। भाई अब क्या फ़ायदा, भाई तुम्हारी गांड मारी जा चुकी है, वो दोबारा सील बंद नहीं होगी, एक बार टूट गई तो टूट गई, ठीक है। गेम भी खेल लेता हूँ डीसी पर, तो जब
तो भाई फाइनली मैंने बता दिया उसको, बोलता रहे लेजिट है, मैं क्यों मानूं? मैं नहीं मानू। मुझे तो तू यादू बोल रहा है बिहारी, इतना भी नहीं पता यादू नॉन जाएगा और मैं फुल जाएगा गवार अनपढ़। बहन के लोड़े, मैं इस वजह से थोड़ी डिस्क्वालीफाई दिया तेरे को। मैंने लिख दिया माच उदाय से प्लेयर, ठीक है ना। 5 फिंगर कंट्रोल वाले भाई देखो, तुम दोनों की माँ की चूत, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कम से कम मेरे को बोला लो लेवल पे, सबको मेरा गेम प्ले पता है भाई, ठीक है ना। क्लासिक प्लेयर हूँ, फिर टीडीएम भी खेल लेता हूँ, सबको पता है, ठीक है। जा बेटे 120 रुपये दान दे दी तुझे, तेरी औकात है दान देने की? सबसे तो भीख मांग रहा है, मेरे हर एक बंदे से भीख मांग रहा है तू। हर एक जो ग्रुप पे बंदा है सब पे स्पैम कर रहा है, सबसे भीख मांग रहा है, बहन के लोड़े। और 120 नहीं 110 है, तेरी माँ की चूत। तूने 70 रुपये ना दिए थे, मैंने भीख कर, मैंने तेरे को बोल दिया मैं चल 60 कर दे, भोसड़ी का 120 बता दिया। नादर चोद, कैलकुलेट करना भी नहीं आता, मैथ भी नहीं आता, बच्चा ही है, क्या ही जानेगा सर। मैंने लिख दिया भाई गांड मराओ, आई डोंट केयर, ठीक है। मैंने सीधा सीधा बोल दिया, भगवान तेरा हिसाब करेंगे अच्छे से, ऐसे पैसे भाई भगवान मेरा हिसाब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे हर एक कर्म का अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है ना। लेकिन जो ऐसी बकलोली करे, ठीक है ना। मैंने साफ साफ लिख दिया हैकर्स आर रियल स्कैमर्स। अब ये क्या बोलता है बंदा, तेरे घर में तेरे माँ बाप की बीमारी निकले, मेरे लंड अभी डीसी पे चोट डालूंगा तेरे न्यूरॉन टट्टे को, और भी कोई बहन का लौड़ा उसे भी बुला लियो, बस बेटा आज नाम देख ले कैसे ऊपर करूँगा ट्यूटोरियल और टॉप, सब पेड सर्वर पे खोप बना रखा है, और किसी ने हैकर नहीं बोला, अच्छा प्लेयर बोला। जा बेटे 120 पे दाम बे, 120 रुपये 110 रुपये, तेरी माँ की चूत, टट्टे स्कैमर टट्टी टूर्नामेंट। तो वही सब सीन है। बाकी मैंने देखो वॉइस चैट भेजे थे, ठीक है, वॉइस चैट देख लो एक बार अगर आवाज आई तो। अबे भोसड़ी के, मेरे को एक बात बता, तू जीतो चाहे न्यूट्रॉन जीतो, और भाई क्या मेरे को तो प्रॉफिट उतना ही आना है, ठीक है ना। उस जो तुम्हारा पेड करा रहा हूँ, जो उसका कट है वो तो उतना ही जाना 15 रुपए का, ठीक है ना भोसड़ी के। और भाई इसमें ये क्या बात होती है कि भाई वो मुसलमान है या कुछ है, भाई वो सामने वाला कुछ भी, हमारे लिए सब समान है। और जो तू भोसड़ी के, जो तू भाई डीसी से निकल रहा है, एक बार तेरा बाप आ गया, दूसरी बार तेरी लाइट चलेगी, तीसरी बार तेरी माँ छूट गई, और मैं ऐसे सब यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जो तू लिख रहा है ना, उसकी वजह से मुझे तेरा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट ऐसा मतलब नहीं बोलता, लेकिन जो भैंसड़ी के हैक लगाते हैं, जो ऐसी चीजें हरकतें करते हैं, पहली बार तेरा व्हाट्सएप से ओपन कराने गया, तूने सारा व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, मेरा नंबर, मेरा ग्रुप और एक तीसरा नंबर था, उसके बाद तेरे व्हाट्सएप में क्या ऐसा क्या पहुंच रही, बाकी सब जो ग्रुप पे तो खेलता है पेड मैच, वो नहीं होंगे तेरे पास, तूने कहाँ से डिलीट कर दिए? तेरे से टेलीग्राम ओपन करने का, टेलीग्राम नहीं है बहन का लोड़ा, वहां पे तूने डिलीट मार दिया, तेरे में तभी स्पेस बढ़ रहा था। अब मतलब जब गेम खेला तो तभी स्पेस नहीं होता, तभी तूने डिलीट किया जब हमने तेरे को कहा। तीसरी बार जब मैंने गेम ओपन करने को कहा तो भौसड़ी के तूने गेम ओपन ना किया, तू फिर से गया। मैंने डिस्क्वालीफाई इस वजह से दिया कि भाई एक तो पहली चीज वहां पे जो तेरा बिहेवियर था एकदम मतलब बेकार, और जो तेरे से कहा जाता वो तो काम सही से नहीं कर रहा था उसके बेसिस पे। और भाई जो तेरे को सपोर्ट करने वाला था यादू टीडीएम, ठीक है ना, तेरे को सपोर्ट करने वाला जो बहन का लोड़ा एक नंबर का हैकर है, एक नंबर का चीटर है, जिसकी गाड़ में दम नहीं है, भैंसड़ी के तुम 14-15 साल के बच्चे हो, तुम्हारी माँ चुट जाएगी अगर ज्यादा बकवास करोगे मेरे साथ, ठीक है ना। तो गाइज आपने सुन लिया मैंने क्या क्या बोला, ठीक है ना। बाकी ये बंदा बोल रहा है भाई, जो बंदा तेरी बहन के लोड़े, कल कहा था तू जब तेरा पीओवी चेकिंग हुआ वहां पे कहा था तू, तब नहीं बोल सका, अब तू बोल रहा है जब तेरे को बैन मिल चुका है? बेटे गांड में तो तेरी डंडा घुसा दिया जाएगा, फालतू बकवास मत कर, ठीक है ना। या तो फैमिली पे आके तेरी माँ चोद दी जाएगी अगर ऐसी बातें तू दोबारा करेगा, ठीक है ना। साले अगर तू एक मतलब एक लेजिट प्लेयर होता ना, क्लीन प्लेयर होता, तो जो जो तेरे से कहा गया था वो काम करता डीसी पे आके, तूने वो सब नहीं किया, इस वजह से डिस्क्वालीफाई दिया है मैंने। और जिस तरह भाई तेरे को डिस्क्वालीफाई देने पे यादव टीडीएम की गांड जली है, उसकी सी मैया चुदी है कि भाई वो स्टोरी लगा रहा है, कमेंट में गाल दे रहा है, मेरे को पता चल गया भाई हम थारा कुछ है, थारा कुछ नाजायज संबंध है। तो सुन लिया गाइस आपने। बाकी ये बंदा बोले है ये ठाकुर है,
और ये दिल्ली का है दिल्ली और ठाकुर। अच्छा हाँ, ये है 50 रुपये और 70 रुपये का स्कैन। बेटे मुझे कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा, तुमने 70 रुपये ना दिए। मैंने तुमको बोला था 70 रुपये दो, लेकिन तुम्हारी गांड में दर्द था उस वक्त, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़े पैसे कम मिले, 60 रुपये में एंट्री ले लिए। ठीक है, बार बार ये बकचोदी मत करो। तो अनएजुकेटेड, ओके अनएजुकेटेड हूँ मैं, ओके हाँ अच्छा, इन 15 साल के बच्चों से कम एजुकेटेड हूँ मैं, ओके गोट इट नॉट अ प्रॉब्लम गाइस, यू कैन हैंडल। ओके तो ये बंदा देख लो, यही अपनी वो दिखा रहा था मुझे जो उसने बोला अच्छे संस्कार, तो यही है। ये मेरे को बोल रहा है मैं पैसे लूटता हूँ, है ना। देखो बेसिकली आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैं TDM ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हूँ, क्लासिक भी करवाता ही हूँ। TDM में क्या सीन है, जब आप पेड मैच कराते हो तो भाई दोनों तरफ से एंट्री आती है और उसका कुछ प्रॉफिट एडमिन को जाता है। ठीक है, कोई भी जीते या कोई भी हारे फ़र्क नहीं पड़ता, एडमिन को उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो ये कभी बात पैसे की नहीं है, ठीक है ना। मैं जो ये बातें बोला ना, इसके 110 रुपये बैठते हैं, पता है मैं इसके रिटर्न इसके गांड में मार के 2 लाख इसको आराम से दे सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर मैं रिफ़ंड करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो हमने इसको बैन दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये बंदा बैन है और उसकी माँ चौथ दिन ही है बस अब, ठीक है। ये बोला है जहाँ तो ऑर्गेनाइजर जो कुछ है, ठीक है ना तो वीडियो प्लस फेम करवाना, माँ कसम। मैंने कहा माँ चुदा अपनी करवा ले जो तेरे को करवाना है, मेरे को क्या मुँह पर फटा है। मेरे से इंस्टा लिया, मेरा नंबर लिया, भेजता बैनर को। अब ये कौन है बैनर मैं नहीं जानता। 1000 रुपये लगेंगे। जो बंदा 110 रुपये के लिए रंडी रोना कर रहा है पूरा, ठीक है ना, वो 1000 रुपये लगाएगा या 1000 रुपये होंगे भी तेरे पे, हो सकते हैं 1000 रुपये इसकी माँ अगर 2-3 दिन काम करे अच्छे से, हो सकते हैं, कौन जाने, ठीक है ना गाइस। ओके बाकी ये सभी बंदों को जो है स्पैम कर रहा था, ठीक है ना। कुछ बंदों को मैं जानता हूँ इनमें से, ठीक है ना, फ़ोटोज़ वगैरह मैं पहचान सकता हूँ। तो सभी बंदों को जितने भी ग्रुप में थे सबको बोल दिया, ठीक है ना। बाद में भेजे जा रहा है, स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है। ये थी कहानी इसकी, ठीक है, ये थी कहानी। अभी ये देख लो ये कितना चूतिया बंदा है। और जब आप जैकपॉट सिनेरियो तक पहुंचोगे तो आपको लगेगा झटका, ठीक है। आ जाओ अगले फेज़ पे चलते हैं। तो भाई डिवाइस चेकिंग के उस पर चल जाते हैं हम ज़रा। तो गाइस DC चेकिंग में ऐसे कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के सामने सब कुछ है, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे जब DC चेकिंग हो गए थे, देखो कौन कौन था। मैं था यहाँ पे सबसे नीचे, गुज्जर भाई, इधर ये आपको रेड आइकन दिखेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन जिसका एलिगेशन था, ये 1000+ और ये ट्यूटोरियल है। और ये GOAT यादू, ये कहाँ से आया बंदा किसी को नहीं पता है। अभी पहले तो मैं इसका मतलब ही बता देता हूँ। GOAT, काफ़ी लोग इसको गोट वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नहीं, इसका मतलब है गांडू ऑफ ऑल टाइम, ठीक है ना। गांडू ऑफ ऑल द टाइम इज़ यादू, ठीक है ना, क्योंकि सबसे चूतिया है, ये सबको पता है, ठीक है ना। ये बंदा क्यों आया मेरे इस पे सर्वर पे, जनरल VC पे क्यों आया किसी को नहीं पता। मैंने नहीं बुलाया, गुज्जर भाई ने नहीं बुलाया, न्यूट्रॉन ने नहीं बुलाया, इसने बुलाया होगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में नाजायज़ संबंध है। अगर ये गांड मरवाने आएगा ये भी आएगा, चलो ठीक है। तो इतनी सी बात है। VC पे चेकिंग पे ये बंदा ये दिखा रहा था मैं। और VC चेकिंग में दूसरी चीज़, सॉरी DC पे डिवाइस चेकिंग के वक्त एक और चीज़ मैंने देखी। ये जो बंदा है इसकी हरकतें, ठीक है, जो इसकी छपरी बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो गाइज़ इस बंदे की मैं अभी छपरी बनती दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं डिवाइस वगैरह चेक करो, थोड़ा आगे स्किप करता हूँ मैं, ठीक है ना। इसके POV चेकिंग में ये चीज़ देखो, ये बच्चा करता क्या है, ठीक है, ये लंड का बिल्ला करता क्या है। देखो मैं इसकी यहाँ पे स्क्रीन वो कर लेता हूँ, देखो ये अभी इसका अपना गैलरी दिखा रहा है।
ये गैलरी में कर क्या रहा है, सामने एक लड़की बैठी है, उसकी वीडियो बना रहा है, समझ रहे हो? एक लड़की की जो बैठी है सड़क पे उसकी वीडियो बना रहा है बंदा। कितना नीच बंदा है। अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आपके सामने ये पॉइंट मैंने रखा है, ठीक है। लड़कियों को इस तरह करना, ना जाने कितनी लड़कियों के वीडियो वगैरह ऐसे करता होगा ये, है ना, क्या पता, और कहाँ कहाँ से करता होगा, ठीक है। कुछ भरोसा नहीं ऐसे बच्चों का, ठीक है, ऐसे बच्चों की माँ की चूत। तो गाइज आते हैं नेक्स्ट फेज़ में, रीज़न ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो भाई क्यों डिस्क्वालीफाई करा है, क्यों बैन करा है इसको? तो भाई वही सीन है, पीओवी चेकिंग के वक्त 10-10 मिनट में 2 बार जी चला गया, जहाँ दूसरी बार गया तभी बैन दे दिया मैंने। 29 तारीख को 7:17 PM को मैंने इसको बैन दे दिया था। उसके बाद मेरा डिसीजन अटल है, मेरे रूल्स में भी लिखा हुआ है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो भाई वही सीन है, ठीक है ना, बात ही ख़त्म। रीज़न तो जो मैंने देना था दे दिया, बात ही ख़त्म। अगले फेज़ पे जाते हैं। तो भाई कहानी में एक क्या बोलते हैं, एक नए नंबर से मेरे को मैसेज आता है, ठीक है ना, कोई क्रिप्टो टीडीएम अपने आप को बता रहा था, ठीक है ना। तो आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद मैं बोलूँगा। तो भाई देखो, अभी तो नंबर ऐड किया है मैंने Crypto2 के नाम से, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर से मेरे को मैसेज आता है, तब मैंने सेव नहीं किया था। ये बंदा मेरे को बोल रहा है ये क्रिप्टो टीडीएम है, वाइल्ड कार्ड अवेलेबल है क्या इसके लिए और राइकन के लिए। कौन है बंदे मैं नहीं जानता, ठीक है ना। मैंने बोल दिया चलो है, डिटेल्स बता दो अपनी ये, ठीक है ना। देखो अभी डिटेल्स की मेरी बात समझना, ठीक है। इसने पहले डिटेल्स कुछ और दी थी यहाँ पे, ठीक है। बदमाश आपको दिख रहा होगा, एडिटिंग है यहाँ पे। iPhone 11 था और 16। मैंने बोल दिया ये नहीं खेल सकता कुछ टाइम तक के लिए। न्यू iPhone 11 वाले बंदे को स्लॉट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। वो फिर से बोल रहा है आई एम क्रिप्टो टीडीएम, ठीक है ना। मैंने बोल दिया बहनचोद मैं नहीं जानता कौन है तुम। ये मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा 400 फॉलोवर का, ठीक है। और ये भी लिख रहा है मोस्ट हाइप एंड मोस्ट नोइंग टीडीएम प्लेयर। अरे तेरी भाड़ का लौड़ा, 400 फॉलोवर, सबसे ज़्यादा हाइप पर वो। चलो ठीक है, चलो भाई हमने मान लिया, चलो होगा बहन का लोड़ा जो भी होगा, तो ठीक है ना। और गाइज मैं देखो जितने भी अब्यूजिंग लैंग्वेज दे रहा हूँ, ये जितना भी कुछ अभी तक राग फैला है, ठीक है ना, जितना भी रायता फैला है, उसको देखने के बाद ही इतना सब कुछ बोल रहा हूँ। सबको पता चल जाएगा क्यों इतनी गाली दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैंने उसको कहा भाई तुम मेरा टूर्नामेंट कभी नहीं खेले, इसलिए मैं तुमको जानता नहीं हूँ, ठीक है ना। बाकी मैंने उसको बोले भाई नहीं उससे खेलना पड़ेगा, बाकी राइकन है वो खेल सकता है, चलो ठीक है। मैंने उसको बोला 15-20 दिन के बाद खेल लेना, राइकन 14 प्रो मैक्स से वो खेल लेगा। हाँ तो ये बंदा बोल रहे सेमीफाइनल और गेम वाइल्ड कार्ड, ठीक है, सेमीफाइनल या फाइनल का वाइल्ड कार्ड। मैंने बोल दिया भाई सेमीफाइनल का नहीं है, क्वार्टर फाइनल का है 250 का। अब ये बंदा बोल रहा है क्वार्टर फाइनल का नहीं चाहिए, गरीब नहीं है। बेंचो तू है, ठीक है ना, तू है भोसड़ी के, तो ठीक है ना। मैंने इसको कुछ नहीं बोला, अपना अभी बोले जा रहा है। तो मैंने बोला तू है भोसड़ी गरीब, उन्होंने बोला नहीं है, चलो ठीक है छोड़ पर। बेंचो फाइनल सेमीफाइनल का भाई नहीं है। इस अगर टूर्नामेंट का जिसको पता है, तूने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है मैंने स्पॉइल कर दिया क्या? चलो कोई ना, अभी पता चल जाएगा कुछ ही देर में। तो क्या बोलते हैं, इसको पता है मतलब डिटेल्स, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल हो सकता है बंदे को ना पता हो, ठीक है। तो राइकन का इसने डिटेल भेजा, मैंने से कुछ नहीं कहा, और बोल रहा है डिवाइन ट्रोस्मी का कॉल आ रहा है। तो भाई कॉल कर जाके यहाँ पे, है ना। मैंने उसको कुछ टाइम बाद मैसेज किया, लगभग 20 मिनट बाद, ठीक है ना, 20 मिनट से पहले कुछ। भाई इंस्टा में मैसेज करो अगर तुम क्रिप्टो हो तो, क्योंकि भाई मैंने पूछा पहन का लोड़ा क्रिप्टो है कौन, मुझे नहीं पता कौन है ये। तो मैंने इसको कहा भाई जो तुमने प्रोफाइल भेजी उससे मेरे को मैसेज करो। मैंने इसको अपनी आईडी दे दी, ठीक है ना, आईडी रखनी दे या तुम कर दो, मैं मेरा मूड करे तेरे को मैसेज। तो मैंने अपनी आईडी दी और यहाँ पे आओ, मैंने बोले तो फॉलो और वो करके दे, ठीक है ना। तो मैंने इसको बोला भाई जल्दी जल्दी करो काम, वरना मैं तुम्हारा वो कर रहा हूँ डाटा। तो बस यही बात है। फिर उसके बाद आ जाओ वीडियो पे। तो गाइज़ ये पहली वीडियो थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, ठीक है ना, उस वक्त। भाई क्रिप्टो टीडीएम का मैसेज आ गया, ठीक है ना। यो बंदा है क्रिप्टो जो भी है, और इसका रजिस्ट्रेशन है iPhone 11 से, और हमें देखने को मिलता है यादव टीडीएम। हाँ तो भाई ये सही।
तो भाई देखो यादू टीडियन भाई, मेरे ये मतलब नहीं था कि भाई ये जो बंदा है मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, क्रिप्टो, लेकिन मैंने जो देखा यादू का फॉलो करता है ये बंदा, तो मैंने कहा माँ चुदाए पक्का ये कुछ ना कुछ भाई यादू को स्लॉट दिलवाने की कोशिश में होगा, या जो भी क्या बोलते हैं उसको, कौन था बहन का लौड़ा वो ट्यूटोरियल, उसको दिलवाने की बात करूँगा। फिर अगली वीडियो पे जाता हूँ मैं, ठीक है ना। लो भाई, नो प्रॉब्लम, आई गॉट मैनी इंटरेक्शन डे बाय डे। देखो ये मैसेज वगैरह करता है, ठीक है ना, इवन मैसेज वगैरह दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, मैसेज वगैरह दिखा देता हूँ। मैंने वहाँ पे लिख दिया तो रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, बट कॉन्ट्रो चल रही है, आईफोन 11 का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, ठीक है ना। और ठीक है ना, कांग्रेचुलेशंस। ये बोलता है मेरे को कि भाई नो, हाँ, हो उसको गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ही मैंने देखा कि भाई यादू का वो है, तो भाई सीन खराब। तो भाई जहाँ मुझे पता चला कि ये बंदा यादू को फॉलो करता है, मैंने तभी कहा मतलब माँ की चूत तेरी 4 बार। तो भाई सीन हो गया, मैंने मना कर दिया, मैंने बैन मतलब बैन कर दिया, बोल दिया बस 5 बार। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इसका मैसेज आता मेरे को, खुद ही मैसेज कर रहा है बहन का लोड़ा, कोई मतलब नहीं माँ की चूत। मैंने उसकी सारी चैट डिलीट मार दी, मगर कौन था बहन के लोड़े को, कौन है चूतिया। तो आता है मैसेज थोड़ी देर बाद, भाई ये क्या भेजती है अब, एम और शिकानी, अच्छा फॉलो करता है यादू को और इसको। भाई कोई करके होगा बंदा, इसको फॉलो कर रहा है और यादू को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे सुनो। तो मैं क्या करूं, मेरा डिवाइस चेक वर्ल्ड बेस्ट एंटी स्पेशलिस्ट चेक करता है। भाई कोई चेक करो, कोई कुछ ही अपनी गांड भरवाओ, मेरे से क्या मतलब, जो हमारे रूल्स है वहाँ पे साफ साफ निकला हुआ है। सॉरी क्या, अब तो रजिस्ट्रेशन ना हुआ है यार इसका, मैं रूल्स पे आ गया अपने ठीक है ना, मैं अपने रूल्स पे पहले आ जाता हूँ, इस बंदे को शायद रूल ना पता होंगे मेरे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर भी ये देखो, जो मैंने पहले ही बताया, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, ये टोटल रायता फैलने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उस वक्त देखना कितने प्यार से बोलूँगा इससे। अच्छा तो ये बंदा एम गोल्ड सिंह का जो भी है। सो नाचू, इट्स अग्नि स्पोर्ट्स। क्या बोलूं यार इसको, भाई मेरा टूर्नामेंट है, मुझे दूसरे से क्या मतलब। अब कोई है स्पेसिफिक, मैं इस बंदे को जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं क्या करूं। तो गाइज आपने मेरे वर्ड सुने, ठीक है, ये मेरे उस वक्त के वर्ड है जब मैं उससे चैट कर रहा था, ठीक है ना। मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें माइक ऑन रहता है, ठीक है, तो मैं चैट करता मैं वीडियो के लिए, ठीक है। तो भाई बंदे का दावा है कि भाई एंटी चीट स्पेशलिस्ट कोई होगा उसके हिसाब से। तो भाई अपने को क्या मतलब है किसी से, हमारा टूर्नामेंट है, हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। हमारा टूर्नामेंट है, जो रूल्स में है उसके हिसाब से चलेंगे, कोई तुम कहीं अपनी माँ चुदाते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आती है असली बकचोदी। आई एम मोस्ट हाइप प्लेयर, सबको पता है मैं कौन हूँ और सबको हरा चुका हूँ। Congratulations brother, but still I can't give you any slot. I can't, I won't. समझ रहे हो बंदा कितना जलील हो रहा है, वो बोले जा रहा है हाई प्लेयर है, क्या है कुछ है, सबको हरा चुका है। भाई तू अपनी माँ चुदा, मैंने बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन मैं तेरे को स्लॉट फिर भी नहीं दूंगा, कुछ ही कर ले। बंदा देखो कितना बेशरम है। In my तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है ना। उसने बोला नो लॉस, ठीक है ना। फिर आगे आगे देखो। अबे बहन चोद, ये क्या चौथप्पा है, स्कैम करोगे तो सही है, स्लॉट लिया। अबे चूते तू स्लॉट ले रहा है भाई, मैं तेरे को स्लॉट नहीं दे रहा हूँ। मतलब बंदा स्कैमर बोल रहा है मुझे।
हद हो गई बहन की रोड़ी, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। यू कहाँ से उड़ के आया, कौन है, ठीक है ना, इसको वीडियो में क्यों ले रहा हूँ मैं, वो भी तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये बकचोद बहन के लोड़े को क्यों ले रहा हूँ मैं वीडियो में, आ जाओ तुमको बताता हूँ थोड़ी देर में, नेक्स्ट फेज में अपने बताता हूँ, आ जाओ। सो गाइस, आ चुकी है वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार था, जैकपॉट। क्या वो चीज़ है जिसके बारे में इतना बोल रहा था मैं अपने ग्रुप पे। तो गाइस पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, ठीक है ना। ये FST ट्यूटोरियल का स्क्रीनशॉट है, एक जो दूसरा बंदा TDM पेड मैचेस कराता है उसके थ्रू हमने ये डाटा निकलवाया, क्योंकि ये बंदा खेलता है, हमारे यहाँ नहीं खेलता है, बहुत जगह इसने खुद ही बोला कि बहुत जगह खेलता है, तो उसमें से एक जगह से हमने कढ़वा लिया डाटा, ठीक है। तो ये इस नंबर से खेलता है, ठीक है ना। तो नंबर आप देख लो एक बार, और इस नंबर से इसने कंफर्म भी कर दिया कि भाई उसके देखो क्या लिखा है इसने, भाई मेरे पैसे स्कैम मार लिया अग्नि स्पोर्ट्स वालों ने। तो मतलब कंफर्म यही है, FST ट्यूटोरियल है, ठीक है ना। और वो तो है ही, वो तो खेलता ही है, सबको पता ही है वो तो है ना। अब सबसे बड़ी गलती कर दी इसने यहीं पे, आप एक बार नंबर देख लो, ठीक है। ये नंबर आप एक बार देख लो स्क्रीन पे, ठीक है। सस्पेंस जो बना हुआ है, आ जाओ, तुम्हारा सबर जो तुमने रोक के रखा है, आ जाओ, तुम्हें सबर का फल दिखाता हूँ। अरे भाई ये तो अलग ही सीन हो गया, ये तो भाई साहब क्रिप्टो का नंबर निकल गया। तो ये जो नया वाला बंदा था iPhone 11 वाला, यही क्रिप्टो है। तो गाइज यार मैं भी थोड़ी देर के लिए शौक में रहा, फिर सोचा अबे माँ चुदाने दो ना भोसड़ी वाले को, क्रिप्टो को बैन मिला है बहनचोद। कैसा लगा सरप्राइज, ठीक है ना। हालांकि ठीक है ना भाई, जो भी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। टोटल 4 नंबर मैंने निकाले हैं इस बंदे के, एक बार देख लो ज़रा गाइस। ये देखो, ये जो पहला नंबर है भाई, ये पहला वो नंबर है जिससे इसने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था, ठीक है ना, जिससे पेड मैच खेला था। दूसरा नंबर ये जो सा खेल रहा था, ठीक है। दूसरा नंबर ये वो है जिससे दूसरी जगह खेल रहा था पेड, ठीक है ना, जो मैंने अपने ग्रुप पे डाला कि ये भी इसी का नंबर है, बाद में निकलवा के। उसके बाद ये क्रिप्टो का जिस नंबर से इसने मेरे को मैसेज किया कि यही क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो वन है, ठीक है। और ये FDC VC चेकिंग में ये जो आखिरी नंबर मैंने दिया हुआ है, ये हमें नंबर मिला था उसका, जब हम डिस्कॉर्ड पे इसका जो डिवाइस है ना चेक कर रहे थे, तब मुझे ये मिला था, ठीक है ना, उसकी जो फ़ोन सेटिंग्स है वहाँ से। तो भाई देखो, चारों नंबर आपके उस पास है, ठीक है ना। इस भोसड़ी वाले को जितनी गाली हो सके उतनी गाली दो, ठीक है। हालांकि ऐसे चूतिया बच्चों के ऊपर वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई, कोई दिक्कत है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दो गाली तो बहन के लोड़ों को दे ही दो, माँ की चूत इसकी, ठीक है। अब क्या पता 2-3 नंबर हो रहा जाओ, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 2 ही नंबर थे, अभी 4 नंबर हो गए, कल को 6 भी हो सकते हैं। ये भोसड़ी के ये ऐसे ही होते हैं बहन के लोड़े। और मेरे को समझ नहीं आता, ये बंदे अगर इतने ही लेजिट हैं, इनकी माँ का भोसड़ा, तो ये इतने नंबर बना के करते क्या है, ये अपना वो क्यों नहीं दिखाते। और माँ की छूत, अब तो भोसड़ी की गांड फाड़ दूंगा बहन के लोड़े की, मतलब हैक करते हुए देखो, समझो गाइस, थोड़ा बंदा थोड़ा समझने की कोशिश करो। काफ़ी बंदों को अभी भी भाई भी वो भेज रहा है, हैकर नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। TDM टूर्नामेंट चलता है रूल से। TDM आप जब भी खेलते हो, आप खेलते हो रूल से, ठीक है ना, तभी तो वो TDM टूर्नामेंट है ना। वो बंदा रूल ब्रेक कर रहा है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा या उस बहन के लोड़े को बैन मारूंगा मैं सीधा। जो उसका बिहेवियर था उसके हिसाब से मैंने जो डिसीजन लिया, जो मुझे सही लगा, और जो वहाँ पे भाई रूल ई है, अगर मैं रूल ई का जो भाई आपको एक बार छोटा सा वो दिखा दूँ, तो गाइज़ आपकी स्क्रीन के सामने ये देख लो, ये है अग्नि स्पोर्ट्स जो रूल लिस्ट है, उसमें रूल है AE, एडमिन वाले सेक्शन का E। तो भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, जो डिस्क्वालीफाई वाले जो डिसीजन होते हैं, जिसमें भाई जो प्रूफ्स होते हैं उसको देखने के बाद, जो एलिगेशंस लगे हैं उसके देखने के बाद एडमिन कुछ भी डिसीजन ले सकता है अपने हिसाब से। तो वहाँ पे वो बंदा भाई POV, जब उसका हम डिवाइस चेक कर रहे हैं, जब उसको बोला जा रहा है टेलीग्राम और व्हाट्सअप का, तब वो ऑफलाइन गया, ठीक है ना। वापस जब आया भाई टेलीग्राम क्या बोलते हैं डिलीटेड मिला, और व्हाट्सअप का पूरा डाटा गायब।
3 नंबर थे, मैंने बता चुका हूँ काफ़ी बार, बोरिंग नहीं करूँगा। जब दूसरी बार मैंने उसको गेम ओपन करने को मैंने बोला तब वो चला गया। तो उसके मैंने 29 तारीख को 7/17 को मैंने भाई क्या बोलते हैं बैन ही दे दिया, ठीक है ना, मामला ख़त्म। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसके जस्ट ऊपर एक और रूल है, वो भी देख लो ज़रा, ठीक है ना। तो गाइज़ ये देख लो, रूल सी भी देख लो, डी भी देख लो। एडमिन का डिसीजन कोई भी चेंज नहीं कर सकता, पबजी का CEO खुद भी नहीं, ठीक है ना। मैंने वो बात वहाँ पे लिख रखी है। अब ये बहन का लोड़ा कौन किससे एक्सपोज करवा रहा है, कहीं से वो करवा रहा है, मैं तुम सबकी माँ की चूत, ठीक है ना। जो ये हैकर वगैरह मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई, किसी यूट्यूबर वगैरह को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी बंदा मेरे खिलाफ जो भी कुछ कर रहा है उन सबकी माँ की चूत, वो भी 4 बार। तो भाई वही सीन है, मैंने वहाँ पे डाल रखा है। तुमने अगर भाई रूल्स देखे हैं नहीं देखे, पहली बात तो रूल्स देखे ही नहीं तो अपनी गांड मरवाने के लिए आए हो पेड खेलने के लिए यहाँ पे। बिना रूल्स के तो पेड बैच ना होता, ठीक है। तुम्हें रूल्स भी टाइम पे दिए गए हैं। तो भाई क्या सीन है ना, क्या सीन है, क्या दिक्कत आ रही है गांड में खुजली है। तो गाइस देखो भाई 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, वीडियो डालनी ज़रूरी थी। क्यों डालनी ज़रूरी थी, आ जाओ पहले नेक्स्ट फेसेस पे आ जाओ। तो गाइस देखो 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो चुकी है, जो लास्ट के 4 फेसेस बचे मैं एक बार में कंप्लीट कर देता हूँ कि भाई जो भी ये बकचोदी कर रहे हैं 15 साल के बच्चे जितने भी हैं, ठीक है ना। प्रोफाइल अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे अगर वो कुछ बकचोदी होती है तो मैं वो भी डाटा बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है। तो भाई आप लोगों ने देख रहा, सबसे पहली तो वो चीज़ जो लड़की वाली जो फ़ोटो वगैरह की, आप उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद बंदा संस्कारी होकर बोल के भाई कितनी गाली दे रहा है, ठीक है ना। इतना अब भाई इतने टाइम से वो TDM में है तब भी इसी से बकचोदी कर रहा है, वो सब ठीक है। हैकर के साथ इसके संबंध है, यादू TDM में पूरी कम्युनिटी जानती है यादू की माँ चुदी हुई है, ठीक है ना। हैकिंग उसमें सबको पता है, ठीक है, वो तो है ना, उसके साथ उसके संबंध है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई मैं इतना स्ट्रिक्ट क्यों। भाई देखो सिंपल सा आंसर मैं कहूँगा कि भाई मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, काफ़ी टाइम से इसमें हूँ, 2-2.5 साल से हूँ। क्लासिक टूर्नामेंट पहले कराता था, फिर TDM में आ गया, तो इतनी सी बात है। मैं तो शुरुआत से ही मैं तो बस जहाँ मौका मिला है बहन का लोड़ा, मेरे टूर्नामेंट में कोई फंस गया माँ चोद दूंगा भाई के भाई। मैं वीडियो का यही मकसद है मेरा। अगला पॉइंट भी यही है कि भाई मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो से ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई बहन का लोड़ा आ गया मेरे टूर्नामेंट और भाई पकड़ा गया, उसकी माँ चोद दूंगा भाई के भाई। कोई भी 2-2 प्लेयर आ गया तो भाई आने वाले टाइम में बस यही सीन है। और फाइनल आंसर क्या है मेरा भाई, मेरे जो टूर्नामेंट है उसके अच्छे इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो भाई जो भाई हैक वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, अपनी माँ चुदाओ 4 बार, ठीक है ना, और दूर रहो हमारे टूर्नामेंट से, ठीक है। रूल्स वगैरह फॉलो करो, जितने बंदे अच्छे बंदे हमारे सभी लोग रूल्स फॉलो वगैरह करो, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्यार बढ़ाओ, हैप्पी दीपावली। तो भाई दिवाली है आज छोटी, कल को जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो बड़ी दिवाली हो जाएगी, कोई बात नहीं, इन्जॉय करो रहन शो, ठीक है ना। लेकिन यार इन चूतियों की तरह नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। आप बस देख लो, ठीक है ना, ये जिस तरह की बकचोदी करते हैं, ठीक है ना, आपको लगेगा कि इसी चीज़ में भाई व्यूज़ वगैरह है, जी नहीं, ठीक है ना। मैं ऐसे बंदों को कभी सपोर्ट नहीं करता और ऐसे बंदों को माँ छोड़ के रखता हूँ 4 बार। सो ठीक है गाइज़, वैसे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे की होने वाली है। और गाइज़ देखो अभी भी कुछ टॉपिक्स बचते हैं, वैसे तो मैंने सब कुछ आपको दिखाई दिया है, ठीक है ना। जो भी टॉपिक था मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टास्क कंप्लीट हो जाता है, अगर इस वीडियो पे जब 100 लाइक्स हो जाएंगे तो उसके बाद इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ क्या आप लोग खेलना चाहोगे 5000 रुपये के प्राइस पूल वाले TDM टूर्नामेंट में, तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा इंडियन डाई हार्ड चैंपियनशिप 2024 की, जिसकी एंट्री सिर्फ 70 रुपये है और प्राइस पूल पूरे 5000 रुपये है। वैसे तो एंट्री 70 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करते हो AG15 तो भाई आपको मिलेगा 15 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो देर किस बात की है जानी, डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट में पिन किया हुआ है अग्नि स्पोर्ट्स का नंबर, वहाँ पे जाके DM करो और रजिस्ट्रेशन करो इंडियन डाई हार्ड चैंपियनशिप में। मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।